दिल्ली पुलिस के कड़े पहरे के बीच सिटी स्टेशन से संभल दंगे में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने जा रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सीवीगंज तक तो पहुंच गए, लेकिन सीवीगंज पुलिस ने रोक लिया। मौलाना तौकीर संभल जाने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, सीवीगंज थाने में मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थक मौजूद। क्या बोले मौलाना तौकीर रजा, देखें। जा रहे हैं वापस वहाँ। मैं अंडर अरेस्ट हूँ अभी। अच्छा, अब आगे कदम क्या है आपका? आपको क्या संभल जाएंगे या रोक दिया गया? अगर ये छोड़ते हैं जो जेल मुझे अभी कुछ पता नहीं है, उसके बाद में कोई फैसला करूँगा। संभल की जनता से क्या अपील करते हैं आप यहाँ पे? संभल की जनता से तो हम जो संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम कि उन्होंने बहुत ही तहम्मुल से काम लिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने। वहाँ दंगा नहीं हुआ है, दंगे का नाम पुलिस ने लिया है। पुलिस ने वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की है, संभल को आग में जलाने की कोशिश की है, और संभल के जरिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इस किस्म की नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। क्या मानते हैं, क्यों आप संभल जाएंगे क्या? क्या प्लानिंग है आपकी? मैं आज मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, जब भी मुझे मौका आपको क्या बोला है पुलिस ने? वहाँ मैं नेता नहीं हूँ, नेता की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहाँ हमारे हमारे बच्चे हैं, उनके घर पर मैं जाना चाहता हूँ और संभल की जनता को समझाना चाहता हूँ कि इस किस्म के बहकावों में ना आए। प्रशासन ने क्या बोला है? आपको डिटेन किया है, आपसे गुसल का पाबंद करवाया गया है? बताया है मुझे डिटेन किया है या हिरासत में लिया है, मुझे अभी कुछ पता नहीं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर मौलाना तौकीर रजा संभल जाते तो एक बार फिर जो है माहौल बिगड़ जाएगा वहाँ का। कौन सी पुलिस? बरेली पुलिस प्रशासन, संभल पुलिस प्रशासन। ये संभल की पुलिस जिसने बेईमानी की है, जिसने खुद अपने मौजूदगी में पत्थर फेंकवाए हैं, और वो पत्थर इसलिए फेंकवाए थे ताकि गोली चलाने में आसानी हो और उन्हें ये बहाना मिल जाए कि पत्थर चले इसलिए हमने गोली चलाई। अब अपने खुद ही चोट मार लो, खुद ही पट्टी बांध लो, तुम्हारी पट्टी खोल के तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब के पीछे पुलिस प्रशासन और इन लोगों की मुनज़्ज़म साजिश थी। वहाँ कोई ऐसी न तनाव था न किसी किस्म का, मतलब ठहरे हुए पानी में इन्होंने जो पत्थर मारा है, इसके नतीजे में खुद भुगते। आज जो कोर्ट का फैसला आया, किसी को वहाँ इसलिए दाखिल नहीं होने देना चाहता क्योंकि उनकी जो बेईमानियाँ हैं वो तमाम सबूत को जब तक मिटा नहीं देंगे और पूरी तरह मेकअप नहीं कर लेंगे तब तक वहाँ किसी को जाने नहीं देंगे। मौलाना साहब ये बताइए, अभी आपको पुलिस ने रोक हिरासत में लिया था, अब से आप जा रहे हैं वापस वहाँ? मैं अंडर अरेस्ट हूँ अभी। अब आगे कदम क्या है? आपको क्या संभल जाएंगे या रोक दिया यहाँ गया? से अगर ये छोड़ते हैं या जेल मुझे अभी कुछ पता नहीं है, उसके बाद में कोई फैसला करूँगा। संभल की जनता से क्या अपील करते हैं आप यहाँ पे? संभल की जनता से तो हम जो संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम कि उन्होंने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिया, हिंदू मुसलमान दोनों ने। वहाँ दंगा नहीं हुआ है, दंगे का नाम पुलिस ने लिया है। पुलिस ने वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की है, संभल को आग में जलाने की कोशिश की है, और संभल के जरिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इस किस्म की नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। अब आप संभल जाएंगे क्या? क्या प्लानिंग है आपकी? आज मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जब भी मुझे मौका आपको मिलेगा। क्या बोला है पुलिस ने? वहाँ मैं नेता नहीं हूँ, नेता की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहाँ हमारे अकीदतमंद है, हमारे बच्चे हैं, उनके घर पे मैं जाना चाहता हूँ और संभल की जनता को समझाना चाहता हूँ कि इस किस्म के बहकावों में ना आए। प्रशासन का क्या बोला है? आपको डिटेन किया है, अभी आपसे मुझे गुसल का पाबंद करवाया नहीं गया है? बताया है, मुझे डिटेन किया है या हिरासत में लिया है, मुझे अभी कुछ पता नहीं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर मौलाना तौकीर रजा संभल जाते तो एक बार फिर जो है माहौल बिगड़ जाएगा वहाँ का। कौन सी पुलिस? बरेली पुलिस प्रशासन, संभल पुलिस प्रशासन। ये संभल की पुलिस जिसने बेईमानी की है, जिसने खुद अपने मौजूदगी में पत्थर फेंकवाए हैं, और वो पत्थर इसलिए फेंकवाए थे ताकि गोली चलाने में आसानी हो और उन्हें ये बहाना मिल जाए कि पत्थर चले इसलिए हमने गोली चलाई। अब अपने खुद ही चोट मार लो, खुद ही पट्टी बांध लो, तुम्हारी पट्टी खोल के तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब के पीछे पुलिस प्रशासन और इन लोगों की मुनज़्ज़म साजिश थी।
वहाँ कोई ऐसी न तनाव था न किसी किस्म का, मतलब ठहरे हुए पानी में इन्होंने जो पत्थर मारा है इसके नतीजे। मैं राजनीति वहाँ करने नहीं जा रहा हूँ, राजनीति की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहाँ अक़ीदतमंद है, बरेली के मुरीदीन हैं। मैं उन लोगों से मुलाकात करने, उन लोगों को समझाने कि हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है, पुलिस की बेईमानी और हुकूमत की बेईमानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहिमत नहीं करनी है। हमें अपनी लड़ाई जो है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो बेईमानी हुई है, बॉर्डर वहाँ सील किया हुआ है और उन्होंने जो बेईमानियाँ की हैं उनको मेकअप करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, संभल पूरा परेशान है। तो मैं वहाँ के हिंदू मुसलमान तमाम लोग अमन पसंद हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ ही नहीं है। पुलिस ने किया है जो कुछ भी किया। अब आपके आगे की प्लानिंग क्या है? जो है जंबल के दंगे को आपको जिम्मेदार माना है जी। काजी अबरार जमाल ने जो है संभल के दंगे में आपको निशाना साधा और कहा आप जिम्मेदार हैं इसके। अब ये कौन साहब है मैं जानता नहीं इन्हें, और इन्होंने किस वजह से मुझे जिम्मेदार माना है कि मैं तो अपने 24 के प्रोग्राम में दिल्ली में व्यस्त था। उसी वक्त ये खबर आई और ये मुमकिन है कि मेरे उस प्रोग्राम में लोग ना पहुंच सकें, इस वजह से उन्होंने जानबूझ के यहाँ पर संभल से भी बहुत लोग दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन दंगा यहाँ जानबूझ के करने की कोशिश की गई। आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे जाएंगे संभल आप? अभी हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बात को समझ जाएंगे और हमें आगे जाने देंगे। संभल प्रशासन का कहना है कि अगर तौकीर मियां अगर वहां आते हैं तो एक बार फिर से माहौल बिगड़ेगा। प्रशासन तो बेईमानी पर आमादा है, पुलिस बेईमानी पर आमादा है और मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा दुश्मनी करने पर आमादा है। बराह रास्त सरकारी बंदूकों से बराह रास्त मुसलमानों के सीने और सर पे निशाना लगा के गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन से कानून के तहत ये काम किया जा रहा है? पुलिस तो कह रही है कि हमारी गोली से कोई भी दंगा नहीं अब आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप जो चाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चाहे बनवा लें और जो चाहे कह दें, इसका कोई। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।